तो सर आपने कभी प्रपोज नहीं किया? आई एम श्योर आपकी मुलाकात होती रही होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो कभी आपने प्रपोज नहीं किया? मुझे जो भी मिलता है ना प्रॉब्लम ही कहता है यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। मिनिस्टर को मिलता है उसको नहीं समझ है, कोई हमारा आर्मी में भी है तल्लक, उनसे करते हैं वो भी कहते हैं यार ये ऊपर का काम है, ऊपर पता नहीं कहाँ के ऊपर का काम है। ये मकसद ये है कि ये ऊपर वाले को चाहिए कि भाई आप इसका इकानमी के ऊपर करें, छोड़े ये सियासत, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, इसको जो भी करना है इसको मुल्क को एक स्टेबिलिटी दें और इकानमी की तरफ चलें। आप बिजनेसमैन से क्या फाइट करेंगे? उनके सारी ताकत तो बिजनेसमैन है। अमेरिका की ताकत क्या है? उनके सरमायादार हैं। अमेरिका की ताकत उनके सरमायादार हैं। जो वो चीजें बना रहे हैं उनके सरमायादार इतने बड़े हैं कि जो वो चीजें बनाते हैं पूरी दुनिया की जरूरत है। हमारे पास तो कोई सरमायादार ही नहीं है। जो हैं उनके ऊपर 75 से शुरू हुए हैं कि सरमायादार बहुत जालिम आदमी है, वो इन कौम का खून चूस रहा है। ओ भाई आप अपने सरमायादार को कौम के सामने मुजरम बना रहे हैं। ये आप आई डोंट नो, आप छोटे हैं आपको नहीं पता होगा, 75 से 73 से ये शुरू हुआ है कि सरमायादार बहुत जालिम आदमी है। हालांकि आपकी सारी इकानमी सरमायादार चला रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट सारी सरमायादार चला रहा है, आपका सारा उसका पैसा यहाँ है। जो मुल्क के नुकसान और फायदे में सबसे ज्यादा फैक्ट्री सरमायादार है, तो आप उसी को कह रहे हैं यार ये बहुत जालिम है, कौम का खून चूसता है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि चलो 10%, 20%, 30% चेक्स चोरी भी कर लिया होगा, करता होगा, हम नहीं करते हैं, लेकिन कर रहा होगा, कुछ करते होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो पैसा भी अगर कमा के बाहर तो नहीं बेचता है, यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, आपको टैक्स दूसरी फैक्ट्री से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। यार उसको एक दफ़ा चांस तो दो। मैं ये कहता हूँ कि इकानमी के कुछ पार्ट आप सरमायादार या बिजनेसमैनों को हैंड ओवर करें, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, वो दूसरा है अपना इकानमी की जो पॉलिसीज़ हैं हमें आपको बना के देने दें यार, ये करें। अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं तो फिर आपको उसको आप सरमायादार को क्यों हार्ड करना चाहते हैं? यार उसको सॉफ्ट करें कि वो ज़्यादा फ्लॉरिश करे, ज़्यादा खुल के बिजनेस करें। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे बैठ के आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, दुबई में बैठे हुए मैं कर सकता हूँ। आई कैनॉट ट्रेड इंटरनेशनली, क्योंकि मेरे पास ना मैं पैसा ला सकता हूँ ना मैं बेच सकता हूँ। अगर मेरा को बाहर से पैसा आना है, सपोज मुझे मैं यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया से चीज़ लेके जर्मनी बेचता हूँ, मेरी पाकिस्तान की कंपनी पैसा नहीं रिसीव कर सकती। वो कहे नहीं जी पहले माल यहाँ है, यहाँ पे आके फिर आप टैक्सीज दो करो फिर वहाँ भेजो। यार दिस इज नॉट अ बिजनेस। सभी लोग दुबई में चले जाते हैं। सो जो मैं सपोज मैं यहाँ पे बैठ के बिजनेस करता हूँ तो पैसा पाकिस्तान में आता है, आपको फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट पार्क करूँगा, यहाँ पे मैं अपना बिजनेस करूँगा और मैं माल नहीं आएगा, माल सीधा चलेगा, पैसा यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं आगे भेज दूंगा। दुबई कर दे, पूरे यूके में, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं आप। दे हैव नो इश्यूज एक्सेप्ट पाकिस्तान। हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। तो सर इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह क्या है सर? मैंने 15 साल पहले जब हम दुबई में काम करते थे, मैं यहाँ आके मैंने कहा हम अपना हेड ऑफिस यहाँ मूव करना चाहते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कैसे होगा। स्टेट बैंक से बात हुई, वो आपको एक बताना पड़ेगा कौन सी लाइन है, कौन सा चीज़ आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको रिले। मैं कहो यार बाबा इतनी कौन करे बिजनेसमैन, मैं दुबई में जाके कंपनी खोल लेता हूँ, वहाँ बैठ के मैं कहा यहाँ पे बैठ के दुबई की कंपनी में बिजनेस कर देता हूँ। आप मुझे बताएं, एक आदमी के पास विजन ही नहीं है, उसको आप समझाएंगे क्या? एक आदमी ने समंदर देखा ही नहीं, आप समंदर के बारे में क्या बताएंगे उसको? जो भी बता लें उसको समझ नहीं आएगी। सर तो अगर आप फॉर इंस्टेंस आपको मिल जाए ये इख्तियार कि आप पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो सकें, आप पॉलिसीज बना सकें, तो ऐसी क्या चंद पॉलिसीज होंगी जो कि आप बनाएं टू मेक इट बेटर? ये सारी पॉलिसीज ही हम बिजनेसमैनों को पूछेंगे। आपको देखिए, एक आदमी बिजनेस रन कर रहा है, मैं रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार ये चीजें हो तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मैं ज्यादा कमाऊंगा, आपको ज्यादा टैक्स दूंगा। मुझे ये सारी अनफ्रेंडली, आप किसी मकसद ये है कि किसी एक सब्जेक्ट की थोड़ी है, टोटल की टोटल वो आदमी पॉलिसी बना रहा है जो इस आदमी ने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, वो कैसे हमारी पॉलिसी बना सकता है? सर टू नेम अ फ्यू, कौन सी ऐसी मेजर आप कह लें कि अनफ्रेंडली पॉलिसीज हैं जिनको एसएप चेंज होना चाहिए? अब आप डिटेल में आपको बताऊं, जैसे फर्ज करो आपने किसी महकमे में भी जाना है, कोई एक महकमा भी जाओगे, आपके सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन शुरू कर देनी है, गैर ज़रूरी ऑब्जेक्शन। वो क्या होता है कि दुनिया में हर जगह पे एक कानून के में एक ग्रे एरिया होता है। वो ग्रे एरिया हमेशा जो ऑफिस में आदमी बैठा है ना, वो आदमी यूज़ करता है इन फेवर ऑफ पब्लिक, वो ग्रे एरिया। यहाँ पे वो ग्रे एरिया यूज़ होता है टू पुट अ स्टॉपेज ऑन,
कि इसके ग्रे एरिया को कहेंगे नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो ग्रे एरिया को यूज करता है पर्सनल बेनिफिट के लिए, नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। उसके ऊपर फिर वो बार्गेनिंग करता है आपको, पहले वो 3 महीने वो ये काम नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, ये तो आपका ये फ्लो है, ये फ्लो है। हालांकि वो ग्रे एरिया को यूज करता है अपनी रिश्वत लेने के लिए, आपका टाइम भी यूज किया, वेस्ट किया, और वो रिश्वत के लिए यूज करता है। वो सारा आदमी पर्सनल गेन के लिए वो ग्रे एरिया यूज करता है। वो ग्रे एरिया पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए, फॉर द बिजनेस बेनिफिट। अगर कोई बिजनेस देखे मुझे कुछ चीज खोलनी है, व्हाई टू आई, यूके में मैं क्या करता था, यूके में हम होते थे टेलीफोन पे सारे काम होते थे। मैं कभी किसी ऑफिस में आज तक नहीं गया था यूके में, सब टेलीफोन पे, फैक्स पे, ईमेल पे। उस वक्त फैक्स होती थी, उसके बाद ईमेल पे शुरू हो गया था। सारा काम अब ईमेल करते हैं, वो ईमेल पे, जूम पे मीटिंग होती है वो करते हैं। और वो आपका जो बंदा अदर साइड टेबल पे बैठा हुआ है वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल है। वो आप कोशिश करेगा आपका मसला लो, आपको प्रायोरिटाइज करेगा। हाँ, वो पहला करेगा कोशिश कि आपका मसला लो। वो कहेगा अच्छा मैं ये कर देता हूँ, ये उसके इख्तियार में है, वो उसके इख्तियार में, उसकी जजमेंट में है। ग्रे एरिया, हम गुलाम थे। चलिए सर, कोई सोल्यूशन बताएं इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने का। देखें ये जो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मैं आपको देता हूँ। हमारा तकरीबन डेफिसिट है 80 बिलियन है हमारी इंपोर्ट एवरेज, और 25 से 30 बिलियन है हमारी एक्सपोर्ट। अब रह गया 50 बिलियन का डिफरेंस। 30-32 बिलियन हमें आ जाता है रेमिटेंस। अब रह गया 25 से 30 बिलियन। अब ये इसका सोल्यूशन ये है कि हम बिजनेसमैन, हम 20 चीज़ें पिक करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं। गैस के अलावा जो हम नहीं कर सकते, जो गैस और पेट्रोल के अलावा चीज़ें, जैसे आप मोटरसाइकिल के इंजन ले लें, वो 500 मिलियन के इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी फैक्ट्री 100 मिलियन में लगती है। वो 100 मिलियन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम 8 बिजनेसमैन कंसोर्शियम, 5th पिलर जो हमने बनाया है ना, जो पता नहीं आप जी 5th पिलर हमने बनाया हुआ है, वो बिजनेसमैनों की बॉडी है। हम बैठ के यही सोचते हैं, हम कुछ गवर्नमेंट से मांगना नहीं चाहते। वी डाइड 5th पिलर का कोई रिलीफ लेने का, आई डोंट बिलीव इन रिलीफ, क्योंकि जो रिलीफ उन्होंने देना है वो उधार उठा के देना है, और वो हमारे ऊपर ही बोझ पड़ जाना है। सो वी वांट टू स्टैंड इकोनॉमी ऑन आवर ओन फीट। मैं ये चाहता हूँ कि वो 100 मिलियन की फैक्ट्री विद टेक्नोलॉजी लगती है, क्योंकि पहले जो भी काम हुआ है टेक्नोलॉजी नहीं हम लेके आए, हम सिर्फ सैम्बलिंग और कोई ना कोई चीज़ हम उनके मरूने मिन्नत है, क्योंकि वो रखते थे। जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उसने पर्सनल को गेन लेके उसने वो अलाउ, उसने टेक्नोलॉजी की लाने की जिद ही नहीं की। और सर मोस्टली जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग प्लांट्स हैं। असूली तौर पे वो 5 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग लगने चाहिए थे, लेकिन कोई ना कोई आदमी जो बैठा है वो पर्सनल गेन के लिए उसको कर नहीं रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। बिजनेसमैन का इंटरेस्ट पर्सनल नहीं होता है, तो होगा पर्सनल, मैं कहता हूँ होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ भी है कि यहाँ पे फैक्ट्री लाएं, विद टेक्नोलॉजी लाएं। अगर वो लाएं तो आप 3 साल में 500 मिलियन की इंपोर्ट कम कर सकते हैं, और वही चीज़ पूरी दुनिया दूसरी भी इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम 500 मिलियन अगले 3 साल में एक्सपोर्ट पे कर लें तो 1 बिलियन का डेफिसिट खत्म हुआ। इस तरह की अगर हम 20 चीज़ें उठा लें और हम सारे बिजनेसमैन मिल के करें, 5th पिलर का मकसद है मिल के पाकिस्तान की इकानमी को सीधा करें। ये गवर्नमेंट से ऑनेस्टली ब्यूरोक्रेसी से नहीं होना ये काम। अगर होना होता तो 75 साल में कर लेते। अब हमने आवाज़ उठाई है 5th पिलर के, भाईजान ये इकानमी के कुछ पार्ट्स हमें हैंड ओवर करें, हम आपका सॉर्ट आउट करके देते हैं। और ये बुकिश नॉलेज से भी होना, ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं ना बुकिश नॉलेज वाले, उनका ये काम नहीं है, ये सीधा सीधा काम है। तो सर आप नवाज शरीफ साहब से भी इतने क्लोज रह चुके हैं, उनके साथ मीटिंग रह चुकी है, तो सर उनको भी कभी आपने प्रपोज नहीं किया, उन्होंने भी कंसीडर नहीं किया? लास्ट टाइम थे, मैंने कभी ये नहीं उनको कहा था कि लेट अस डू इट, मैंने सजेशन देता था ये, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो जाती थी सारे। मियाँ साहब वाज, टू बी ऑनेस्ट, सम पीपल सेज कि मियाँ साहब इज नॉट, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मैं क्योंकि मेरी पर्सनल 1-to-1 उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा है तल्लक। विजनरी आदमी है, विजनरी आदमी है, और वो करू आदमी है। मैं आपको कहता हूँ वो करू आदमी है और वो करने वाले हैं। बट समहाउ आई डोंट नो, मे बी एक आदमी कितना कर सकता है, जो उनकी टीम थी या वो जो थे वो शायद करू नहीं थे।